मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया बैंक। गाली देना आसान है, खाना मुश्किल। गाली देकर कूल दिखना आसान है, लेकिन जब जनता पलटकर तुम्ही को घरियाने लगे तब उस गाली को झेल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो भी वो यूट्यूबर है इलाहाबादी, उसको ये वार्निंग देना चाहते हैं। इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें। यकीन ना हो तो समय रैना के इस पोस्ट को पढ़ लीजिए, जिसमें वो लिखते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसे झेल पाना बड़ा मुश्किल है। इसी वजह से सारे वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। लेकिन इस बार समय रैना के शो में जब पहले एक महिला के ब्लाउज को काटकर उसके बीच में ठहाके लगे और उसके बाद माता पिता को लेकर सेक्स करने की कल्पना की गई, यहां तक कि कहा गया कि 6 इंच का पैंट में होना चाहिए और उस पर जश्न मनाया गया, तो फिर इसने हदें पार कर दी। जब मां बाप को सेक्स करते देखने की इच्छा गुलाटियां मार रही थी और इसे देखने की हसरत जाग रही थी, तो शायद पूरी दुनिया को एहसास हो गया कि यह हसरत असभ्यता, अभद्रता, अश्लीलता और अराजकता की हद थी और हद पार हो चुकी थी। इस हद के पार होने का ही असर है कि आज इस देश में दुकानदार से लेकर अधिकारी, व्यापारी से लेकर नेता मंत्री, किसान से लेकर लेफ्ट राइट तक हर आदमी एक सुर में इसका विरोध कर रहा है। हर कोई इसके खिलाफ खड़ा है और इसका नतीजा यह हुआ कि अश्लीलता की दुकान का सारा सामान समेट दिया गया। इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि हम झेल नहीं पा रहे हैं। हालांकि अब तक माफी नहीं मांगी गई है, मगर जिस तरह का माहौल बन चुका है और जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है, अगर कुछ समय में समय रैना की माफी आ जाए तो हमें और आपको हैरान नहीं होना चाहिए। रणवीर ने माफी मांग ली, वही रणवीर जो उस समय कहते थे जिसको मेरी गाली से दिक्कत है तो ये रहा फॉर्म, भर लीजिएगा, उसके बाद बत्ती बनाकर अपनी गार्ड में डाल लीजिएगा। समय ने भी लेटेंट के सारे वीडियो डिलीट कर दिए और वो तीसरी अपूर्वा जो इस घटना के बाद भी स्टोरीज लगाकर जन भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए कूल बनने की कोशिश कर रही थी, अब थाने के चक्कर लगा रही है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। प्रशासन ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद एक नजीर पेश करने की तैयारी में है, ऐसी नजीर कि भविष्य में कोई भी ऐसा शर्मनाक कृत्य करने से बचे। कृत्य शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय और रणवीर दोनों को मालूम था कि वे क्या कहने वाले हैं। अपूर्वा भले ही कह रही हो कि शो स्क्रिप्टेड नहीं था, मगर माफ कीजिएगा मैडम, जिस तरह से विदेशी शो की हूबहू कॉपी करके डायलॉग चिपकाया गया और उसके बाद जिस तरह से आप लोग दांत चियार रहे थे, जिस तरह से रीलें बनाई जा रही थीं मजाक उड़ाते हुए, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जिस तरह से आप मैडम कह रही थीं कि जो कुछ हो रहा है मजा आ रहा है, यह और होना चाहिए, उसे देखकर साफ लग रहा था कि आपको भी मालूम था कि विवाद होगा, पर सोचने और सोचने के तरीके में फर्क होता है। व्यक्ति जब गिरने को ठान लेता है तो फिर बुरा समय आना सिर्फ समय की बात होती है। और यही समय, क्योंकि समय और बाकी सब यह भूल गए थे कि देश का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो संस्कृति से प्रेम करता है, रिश्तों की मर्यादा को समझता है और शब्दों के संस्कार को जीता है। वही तबका एक साथ एक सुर में इतना आगे आ गया कि इन सबको पीछे हटना पड़ा। तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। Everything is not coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. इतना पीछे कि भविष्य में यह घटना कई लोगों के लिए नजीर होगी कि बाबू, अगर अश्लीलता, फूहड़ता और गंदगी का शॉर्टकट अपनाओगे तो नाप दिए जाओगे। देख लीजिए, महाराष्ट्र पुलिस अब एक्टिव हो गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है और साइबर सेल इसकी छानबीन कर रही है। शो में शामिल लोगों से पूछताछ होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग पहले ही आपत्ति जता चुका है। 17 फरवरी को समय और रणवीर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं, बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बकते, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। शिवसेना के सांसद नरेश गणपत एसके ने संसद में गालीबाजों का मुद्दा उठाया है और मांग की है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि यह नजीर बने। पॉडकास्टर आणि OTT प्लॅटफॉर्मवर जे चुकीच्या पद्धतीने भारतीय संस्कृतीवर घाला घालण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, याविषयी विशिष्ट कायदा झाला पाहिजे। या संदर्भात
या ठिकाणी बोलत आहे. काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात अनेक चुकीची विधानं केली. आपल्या संस्कृतीवरती घाला घालण्याचं काम ही सर्व मंडळी करत आहेत. OTT प्लॅटफॉर्मवर लोकशाहीच्या नावावरती. अब कार्रवाई होगी या नहीं, इसे लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन एक बात तो पूरे देश में साफ है, अब यह गंध और बर्दाश्त नहीं होगी. हर किसी को अपना दायरा समझना होगा. हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा बहुत मजाक करते करते अगर आप उस हद को पार कर दें जहां समाज के लोगों को असहज महसूस हो, तो वह बर्दाश्त नहीं होगा. और यह संदेश सिर्फ समय और सभी के लिए नहीं है, बल्कि तमाम यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है जो ह्यूमर के नाम पर अश्लीलता फैलाते हैं. शायद यही वजह है कि जिन जिन लोगों ने समय के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में बतौर जज हिस्सा लिया था, उन्हें भी नोटिस किया गया है. वे सब भी जांच के दायरे में आएंगे और उनसे भी पूछताछ होगी. अब समय के साथ जज की कुर्सी पर बैठने वाले लोग कह रहे हैं, भाई साहब, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर हमारा नाम FIR में क्यों? लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो यह संदेश दिया जा रहा हो. उस समय भले ही आप कुछ नहीं बोले, लेकिन जिस शो में आप शामिल थे, वहां पर संस्कारों की तिलांजलि दी जा रही थी. आप वहां मौजूद थे और जज बनने के शौक ने ही आपको आरोपी बना दिया. सोचना आपको पहले चाहिए था कि अश्लीलता और फूहड़ता में आपकी हिस्सेदारी क्यों थी. यह वही हिस्सेदारी वाली बात है जिसे आप ऐसे समझिए कि वरुण धवन ने इन्हीं रणवीर इलाहाबाद के शो में एक दिन कहा था, मेरा भी मन है जाने का, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर गया तो विवाद हो जाएगा. वो कह रहे थे कि जब ज्यादा आंखें देखेंगी तो इस तरह की चीजों को लेकर विवाद होगा. वरुण को यह बात पहले से पता थी, इसलिए उन्होंने किनारा कर लिया. लेकिन जिस रणवीर से उन्होंने यह बात कही, उसे यह बात समझ में नहीं आई और इसी वजह से आज वह सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में फंस गया. अगर रणवीर वह बात समझ लेते तो आज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने और सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें सुनने से बच जाते. असल में बात यह है कि जब आप सामाजिक तौर पर कोई शो चलाते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि उससे किसी व्यक्ति, समूह या धर्म की भावनाओं को ठेस न पहुंचे. लेकिन समय ने सारी हदें पार कर दी थी. जिस तरह से उनके शो में दिन ब दिन चीजें बढ़ती जा रही थीं, यह तय था कि विवाद होगा और अगर विवादों से उन्होंने सीख ली होती तो शायद बच जाते. आपको याद होगा कॉफी विद करण का मामला. एक बार हार्दिक पांड्या और KOL राहुल उस शो में गए थे और अभद्र टिप्पणी करने की वजह से BCCI ने उन पर कड़ी कार्रवाई की थी. तब से लेकर आज तक कोई भी एक्टिव क्रिकेटर ऐसे किसी शो में नहीं जाता जहां से विवाद पैदा हो सकता हो. रणवीर तो तमाम साधु संतों को भी शो में बुलाते थे. काश उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को सुन लिया होता, जिन्होंने कहा था, आदमी को उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां उसके जाने से उसके चरित्र, अभिमान या व्यक्तित्व पर किसी तरह का दाग लगने की आशंका हो. अब जब समय का कांड हो गया है तो प्रशासन की ओर से साफ संदेश दिया जा रहा है कि गंध का अंत किया जाए और इसकी शुरुआत यहीं से की जाए. यही सही समय है. यह सच है कि समय रैना की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के चलते शुरुआती दौर में उनके कुछ वीडियो गुदगुदाने वाले लगते थे. हल्का फुल्का हंसी मजाक समझकर हम जैसे लोग भी उन पर ठहाके लगाने लगे थे. लेकिन वक्त के साथ जब कोई व्यक्ति गिरने को ही उत्थान मान ले और मर्यादा की लकीर पार कर जाए तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता. सार्वजनिक शो में किसी महिला के कपड़े फाड़कर TRP लेना, माता पिता के सेक्स करने की कल्पना करना और उसमें शामिल होने की इच्छा जताना, किसी के पैंट के अंदर 6 इंच की बात करना, अगर इन सब से TRP कमाई जाए तो यह हास्य नहीं बल्कि सामाजिक पतन है. 2 करोड़ रुपए देकर किसी को बुलाया जाए और फिर सफाई में कहा जाए कि किसी दिन अगर कोई महिला मेरे शो में पूरे कपड़े उतार दे तो इंटरनेट फट जाएगा. जब ऐसी तमन्ना बढ़ जाए तब हंसी असहजता और घिनौनेपन में बदल जाती है. हमें पहले से ही इसका एहसास था, इसीलिए बीते कई महीनों में कई बार इस असभ्य व्यवहार का सार्वजनिक विरोध किया गया था. रणा के शो में 33 साल की एक महिला आई जो 15 साल के बच्चे की मां थी. वह सोशल मीडिया पर फिलहाल उसी ट्रेंड का हिस्सा बनकर
फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। और यही सबसे चिंताजनक बात है, क्योंकि भले ही कोई खुलकर न कहे, लेकिन यह सब आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखा रहा है। क्रिएटिविटी के नाम पर अश्लीलता, फूहड़ता और गंदगी। जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह सब देखते हैं तो यही सोचते हैं कि बहुत गंदगी हो गई है। अगर लड़का है तो वह गाली बकेगा, अगर लड़की है तो अपने कपड़े कम करेगी। हमने अपने पॉडकास्ट के जरिए भी ऐसे विषयों को बीते कुछ समय में लगातार उठाया था, ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें और समय रहते सबक ले सकें। लेकिन जो सबक हम इन्हें समझाना चाह रहे थे, जो हम पूरे देश को देना चाह रहे थे, उसे यह लोग समझ ही नहीं पाए। और यही वजह है कि आज इनका समय खराब हुआ है। हालांकि यह कार्रवाई पहले भी होनी चाहिए थी। इस पूरे मामले के लिए हम और आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने या हमारे जैसे कुछ लोगों ने इस शो को शुरू में देखा, इस पर ठहाके लगाए, लेकिन वह ठहाके देखते ही देखते इस शो को बढ़ावा देने लगे। फिर यह सब धीरे धीरे बढ़ता चला गया और अब लोग खुलेआम माँ बाप के निजी लम्हों की कल्पना करने लगे। खुलकर कहने लगे कि पैंट में 6 इंच का चाहिए, यहां तक कि 2 करोड़ हैं, क्या कर सकते हो, जैसी बातें भी करने लगे। यह सब रोका जा सकता था। लेकिन आज सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जो फूहड़ता, नग्नता और अश्लीलता को जस्टिफाई कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ऐसे शो को लोग टिकट लेकर देखने जाते हैं। वे डार्क कॉमेडी की दुहाई देकर इसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को यह समझ में नहीं आता कि माँ बाप को लेकर इस तरह की घिनौनी बातें करना, उनका प्रचार करना, इसे डार्क कॉमेडी बताना और इस तरह की अभद्रता को सामान्य बनाना कितना घातक हो सकता है। हो सकता है कि आपने यह कंटेंट सिर्फ कुछ लोगों के लिए बनाया हो, लेकिन सब जानते हैं कि यह कंटेंट सोशल मीडिया पर ट्रैवल करता है और यही वजह है कि इससे आपको लाखों की कमाई हो रही है। यह सच है। लेकिन इस कमाई के लिए जिस तरह से अश्लीलता, पोर्नोग्राफी और संभोग जैसे विषयों का इस्तेमाल किया गया, वह शर्मनाक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और आजादी के नाम पर सड़क पर सेक्स करने की तमन्ना जताना या फिर शो में किसी के कपड़े उतरवाने का ख्वाब देखना, जरा सोचिए, जब यह सब बच्चों के बीच पहुंचेगा तो इसका क्या असर होगा। हैरानी इस बात की भी है कि किसी के माँ बाप ने आकर यह नहीं कहा कि रुको। शायद माँ बाप को भी लग रहा था कि लाइक्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो क्यों रोका जाए। औलाद अश्लीलता का आकाश रच रही थी और आप नोट गिनने में व्यस्त थे। सही गलत की परवाह किसे थी। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। 8-9 साल के बच्चे मोबाइल देखते हैं, रील चलाते हैं और समय बिताते हैं। माँ बाप से खास तौर पर हम यह कहना चाहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया कि आपका बच्चा क्या देख रहा है? और अगर वह यह सब देख रहा है तो क्या आपको एहसास हुआ कि इसका उस पर क्या असर पड़ेगा? जो लोग इस कार्रवाई के खिलाफ हैं, उन्हें यह समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी ही थी। इस कार्रवाई का असर यह होगा कि भविष्य में लोग गंदगी परोसने से पहले 100 बार सोचेंगे। 2, कोई भी पब्लिक फिगर ऐसे शो में जाने से बचेगा। 3, सबसे बड़ी बात, माँ बाप को एहसास होगा कि उनका बच्चा क्या देख रहा है, क्या बना रहा है और सोशल मीडिया पर क्या डाल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसे कंटेंट पर सख्त लगाम लगनी चाहिए। भारी पीआर के बीच भी हम यह वीडियो बनाकर इस मुद्दे को फिर से उठा रहे हैं। हम जानते हैं कि कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, हमें भी निशाना बनाया जाएगा, हम पर भी आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इन आवाजों से उन तक बात पहुंचेगी जो इस पर ठोस कदम उठा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरी की ओर कदम उठाए जाएंगे। उन लोगों पर लगाम लगाई जाएगी जो अपने फायदे के लिए नग्नता और अश्लीलता परोस रहे हैं। और जाते जाते हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, जुबान पर लगाम दिखती नहीं है, मगर होनी चाहिए। फिर कहेंगे, समय के साथ जो कुछ हो रहा है या बाकी लोगों के साथ जो हुआ है, वह एक सबक है। अगर व्यूज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट अपनाओगे तो आक्रोश एक दिन तुम्हें अलग स्तर पर ले जाएगा और इस आक्रोश के साइड इफेक्ट्स को लेकर तुम अलग थलग पड़ जाओगे। बेहतर है कि समय रहते सबक ले लो, सुधर जाओ। जय हिंद।